कभी सोचा है कि एटसी पर एक कामयाब डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस की नींव कैसे रखी जाती है? आज हम इसी की बात करेंगे। एकदम शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम एक फाउंडर की तरह सोचेंगे कि कैसे एक छोटे से आइडिया को एक कामयाब दुकान में बदला जाता है। तो एटसी पर डिजिटल प्रोडक्ट्स में आखिर इतना बड़ा मौका है क्यों? चलिए एक असली कहानी से शुरू करते हैं। एक नए सेलर को ही देख लीजिए। इन्होंने सिर्फ डिजिटल स्प्रेडशीट बेचकर $1,68,000 से भी ज्यादा की सेल्स की। और ये सब करने में उन्हें कोई दशक नहीं लगा, सिर्फ 14 महीने लगे। इससे पता चलता है कि एक डिजिटल प्रोडक्ट की दुकान कितनी तेजी से स्केल कर सकती है। और पता है, यही तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की असली ताकत है। मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया एक बार और वो बिकता रहेगा, बार 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 बार। एक तरह से पैसिव इनकम का सीधा रास्ता। ठीक है, मौका तो दिख रहा है, लेकिन पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है, भाई बेचें तो बेचें क्या? अगर हम डेटा देखें तो कुछ कैटेगरीज हमेशा टॉप पर रहती हैं, खास तौर पर पीएनजी और एसवीजी जैसी डिज़ाइन फाइलें। मतलब वो डिजिटल स्टिकर्स और ग्राफिक्स जिनकी ज़रूरत दूसरे छोटे बिजनेस वालों को और क्राफ्टर्स को लगभग रोज़ पड़ती है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। देखिए, जो कामयाब सेलर्स हैं वो एक बार में एक चीज़ नहीं बेचते, वो बंडल्स के जरिए अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा लेते हैं। इसका गणित बहुत सीधा है। कोई ग्राहक शायद $3 में एक फाइल खरीद ले, लेकिन अगर उसे $12 में 20 फाइलों का एक पूरा पैक मिल जाए तो उसे लगेगा वाह क्या डील है। ज्यादातर लोग बंडल ही चुनेंगे। इससे आपकी हर सेल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक शानदार प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब अगला कदम, उसे ग्राहकों की नजरों तक पहुंचाना। और इसका सारा राज एक परफेक्ट लिस्टिंग में छुपा है। देखिए, एक कामयाब लिस्टिंग कोई जादू नहीं है। ये एक सीधा साधा फॉर्मूला है जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। ये एटसी के सिस्टम और खरीदने वाले इंसान दोनों को अपनी तरफ खींचता है। टाइटल और टैग्स के लिए एक ग्राहक की तरह सोचना पड़ता है। वो सर्च बार में क्या लिखेगा, बस वही शब्द इस्तेमाल करने हैं। एटसी आपको 13 टैग्स देता है, तो उन सभी 13 का इस्तेमाल करना है। जितने सही कीवर्ड्स, दुकान उतनी आसानी से मिलेगी। और फिर आते हैं डिस्क्रिप्शन और इमेजेस पर, जो असल में डील को पक्का करते हैं। यहां खरीदार को यह महसूस कराना होता है कि यह प्रोडक्ट उनकी जरूरत को कैसे पूरा करेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, मतलब बिजनेस चलाने की असली सच्चाई, जिसमें लागत और जोखिम दोनों शामिल हैं। देखिए, सबसे बड़ी और शायद सबसे विवादास्पद लागतों में से एक है एटसी का ऑफसाइट एड्स प्रोग्राम। ये आपके प्रोडक्ट्स का विज्ञापन पूरे इंटरनेट पर करता है। और इसकी फीस है पूरे ऑर्डर की वैल्यू का 12 से 15%। और सबसे जरूरी बात, अगर दुकान की सालाना कमाई $10,000 से ज्यादा हो जाती है तो आप इस प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल सकते, कभी नहीं। ये आपकी दुकान की जिंदगी भर के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ऑफसाइट एड से हुई हर बिक्री पर आपकी कुल फीस आराम से 20% से ऊपर जा सकती है। तो प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय इस बात का ध्यान रखना ही होगा। फीस के अलावा भी प्लेटफॉर्म के नियमों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। पेमेंट में गड़बड़ी, किसी और के कॉपीराइट का इस्तेमाल या खराब कस्टमर सर्विस, ये सब चीज़ें अकाउंट सस्पेंड करवा सकती हैं। तो इन मौकों और जोखिमों को जानने के बाद सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो लंबे समय तक चलने वाली दुकानों को उन दुकानों से अलग करती है जो कुछ ही समय में बंद हो जाती हैं। पहली और सबसे जरूरी कुंजी है रफ्तार। टॉप सेलर्स परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, वो काम पूरा करते हैं और लिस्टिंग्स को लाइव करते हैं। देखिए, सफलता किसी एक वायरल प्रोडक्ट से नहीं आती। असली सफलता आती है लगातार अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज की गई लिस्टिंग्स का एक बड़ा कैटलॉग बनाने से। आखिर में दुनिया की सारी रिसर्च, सारी स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं है अगर सबसे जरूरी कदम ही ना उठाया जाए। तो ये है एटसी पर सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट। रास्ता अब एकदम साफ है। अब आखिरी सवाल सिर्फ एक है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा।